महाराज की, सच्चे दरबार की। सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिशुर्मुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आज ये बड़ी शुभ घड़ियां हैं। सत्संग में आने पर हमें अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण हो रहा है। महापुरुषों के वचन है, तुलसी संगत साध की साईं आवे याद, यही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। साध संग जी, श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग आज हो रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं। हमारी आज की हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। अभी की ये बड़ी शुभ घड़ियां हमारे लेखे में लिखी जाएंगी। सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, परमात्मा कृपा करे, दया मेहर करे, तभी ये सत्संग हमें मिलता है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म, हुए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। साध संग जी, पार ब्रह्म जो परमात्मा को कहा गया है कि यदि परमात्मा कृपा करे, दया करे, तभी हमें संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है।
जितनी बार हम सत्संग सुनते हैं परमात्मा के प्रति, हमारे मन में उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। सत्संग में आने के क्या लाभ हैं, ये कई बार हम बताते रहते हैं सत्संग में। तो पहला लाभ तो यह है कि सत्संग में आने से पुण्य बनते हैं। आप दूर दूर से आए हैं तो एक एक कदम का क्या पुण्य मिलता है। संत महापुरुष कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते कदम धरूं 100 यज्ञ समान। कि सत्संग में आने पर एक एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। हमारे खाते में पुण्य जो है बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये पुण्य तभी मिलता है यदि सत्संग में आने पर हमारे मन में कोई अभिमान ना हो। किस चीज का अभिमान? धन, बल, विद्या, रूप, रंग, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इनका घमंड ना हो। हमारे मन में इनका अभिमान ना हो कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है, मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरा जो है रूप रंग बहुत अच्छा है, मेरे पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत सुंदर बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है। इन सब चीजों का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब हम सत्संग में आते हैं तो इन चीजों का घमंड ना हो, तभी हमें पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा जो लाभ है, सत्संग सुनने से हमारे पूर्व जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप जो है कट जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। साध संगत जी, एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है और आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से आधी घड़ी 6 मिनट की होती है। तो 6 मिनट के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, यदि आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनने से हमारे पिछले जो कई कई जन्मों के जो पाप जमा है, संचित है, करोड़ों पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पापों का जो भारी बस्ता है वो हल्का हो जाता है। इसलिए सत्संग में आया करो और शांत मन से एकाग्रचित्त होकर सत्संग का श्रवण करना चाहिए। साधु जी, हम सभी गृहस्थी है, परिवार में रहते हैं, सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि परमात्मा को कभी याद नहीं करते। बाल बच्चों से मोह ममता के कारण, विषय भोगों में आसक्ति के कारण और सांसारिक पदार्थों को पाने की जो तीव्र लालसा है, इच्छा है, उसके कारण हम अपने परमपिता परमात्मा को भूले हुए हैं। मोह ममता में आकंठ डूबे हुए हैं। उसके कारण जो है हम परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं। हमने परमात्मा का ध्यान लगाना छोड़ दिया है। महापुरुषों के वचन है, ध्यान का वादा करके सजन, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मां के गर्भ में लटक रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया था, भूलकर तूने सब तोड़ दिया। सासंग जी, जब हम मां के गर्भ में थे, जब ये जीवात्मा मां के गर्भ में थी, तो सिर नीचे पांव ऊपर थे। तब जीवात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं दिन रात 24 घंटे आपका भजन सिमरन करूंगी। तो परमात्मा ने कहा था, 24 घंटे नहीं, केवल दशांश मुझे देना। दशांश भी धन का नहीं, अपनी श्वासों का दशांश मेरे सिमरन और भजन बंदगी में लगाना। तो इस बात पर जीवात्मा और परमात्मा में सहमति बनी थी, इकरार हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, समझौता हो गया था। लेकिन जैसे ही जीवात्मा बाहर आई, जन्म हुआ, तो माया ने पर्दा डाल दिया
और जीवात्मा परमात्मा के साथ जो वादा किया गया था, किया हुआ था, उसे भूल गई और भूलकर जीवात्मा ने सारे इकरार तोड़ दिए। दिन प्रतिदिन हमारी आयु बढ़ती जा रही है और इस हम जो है इस नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को हम भूले हुए हैं, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं। तो एक छोटा सा भजन है, सुनेंगे सभी ध्यान से। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। पूरब शुभ कर्म करवाया, मनुष्य तन धरती पर पाया। पूरब शुभ कर्म करवाया, मनुष्य तन धरती पर पाया। विषयों में भर पाया, मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। बालपन खेल में खोया, जवानी काम बस होया। बालपन खेल में खोया, बूढ़ापा देख कर रोया, आस मन को सताती है। बूढ़ापा देख कर रोया, आस मन को सताती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। कुटुंब परिवार सुख तारा, स्वपन सब एक जग तारा। कुटुंब परिवार सुख तारा, स्वपन सब एक जग तारा। माया का जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है।
तर जावे, जो हरि के चरण चित लाए, वो भव सागर से तर जावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, वेद ये वाणी सुनाती है। करो हरि का भजन ध्याए, वो हरिया सीधी जाती है। करो हरि का भजन ध्याए, वो हरिया सीधी जाती है। करो हरि का भजन ध्याए, वो हरिया सीधी जाती है। बोलिए जयकारा बोल रहे साध संगत जी। 24 घंटे में हमारे 24,000 श्वास व्यर्थ में ही खर्च हो रहे हैं। श्वासों की एक निश्चित पूंजी हमें मिली हुई है, इसमें एक भी श्वास हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते। हमारा एक एक श्वास कीमती है। सतगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कहता हूं कहत जात हूं, कैसे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमारे श्वास व्यर्थ में ही खर्च हो रहे हैं। श्वास श्वास सिमरन करो, भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो, ताकि हम अपने निज धाम पहुंच सकें, अपने परम पिता परमात्मा से मिल सकें। ये तो काल की नगरी है, पराया देश है, अपने धाम चलो भाई, पराए देश में क्या रहना। नाम की इतनी कमाई करो कि त्रिलोकी पार हो जाए, हम सतगुरु के लोक में पहुंच जाएं, सतलोक पहुंच जाएं। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। सासंग जी, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा से बिछड़ी हुई है। हमारी आत्मा सुख राशि है, सुख में रहने वाली है, लेकिन काल के इस देश में दुख उठा रही है। हमारा मन जो ब्रह्म का अंश है, जो त्रिकुटी का वासी है, ये काल का एजेंट है। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन जो भी गलत काम करता है उसका भुगतान आत्मा को भी करना पड़ता है। मन और आत्मा की गांठ को खोलना जरूरी है, और तभी आत्मा स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। जितने भी रूहानियत के संत महात्मा हैं, सतगुरु हैं, सभी का एक ही उपदेश है कि दोनों भवों के बीच, दोनों आंखों के बीच जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। इसी को तीसरा तिल भी कहते हैं। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर वज्र कपाट अर्थात परमात्मा के घर का जो दरवाजा है, इसे खोलने का निरंतर अभ्यास करना है। ध्यान में स्थिरता लानी है। ध्यान में स्थिरता आएगी तभी मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त होगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक को कल्प ना पावे कोई। सासंग जी कहते, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ठीक वैसे ही आत्मा के लिए भजन सत्संग जरूरी है। सत्संग ही आत्मा की खुराक है। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, पहली सूरत और दूसरी निरत। सत्संग से, भजन बंदगी से आत्मा की दोनों शक्तियों सूरत और निरत को खुराक मिलती है। सत्संग से ही ये दोनों शक्तियां बलवान होती हैं और ध्यान में स्थिरता आती है। जो साधक, जो गुरुमुख
तन मन वचन सुरत और नीरत को अभ्यास द्वारा स्थिर करने में कामयाब हो जाता है, उसके अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाता है, असली शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द गुरु प्रकट हो जाता है। सासंग जी, ये जो हमारी आंखें हैं ये बाहर की दुनिया देखने के लिए है और कान बाहर की आवाजें सुनने के लिए है। अंतर की आवाज सुनने के लिए हमें अंतर्मुखी होना जरूरी है। हमारा सारा ख्याल, सारा ध्यान बाहर दुनिया में फैला रहता है, इसे बाहर से समेट कर अंतर्मुखी करना है। सुरत जो आत्मा की शक्ति है वह अंदर ध्वनि को, अनहद नाद को सुनने का काम करती है और आत्मा की जो दूसरी शक्ति निरत है ये अंदर का प्रकाश देखने का काम करती है। हमारे अंदर प्रकाश भी है, ध्वनि भी है जो धूमधाम से आती है। ये ध्वनि, ये संगीत की मधुर झनकार सबके अंदर सुप्तावस्था में है। केवल पूर्ण गुरु की ही इसे इसके प्रकट करने की जो युक्ति है वो बताते हैं। जिनके अंतर में यह शब्द प्रकट है केवल वे सतगुरु ही अपने शिष्यों के अंदर इस ध्वनात्मक शब्द को प्रकट कर सकते हैं। सासंग जी, आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियों के संगम से हमारे अंदर एक प्रयागराज बनता है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीन नदियों के संगम से प्रयागराज बनता है, लेकिन वो बाहरी प्रयागराज है। हम तो अंदर के तीर्थ की बात कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बेड़ी साहब की एक वाणी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों बसे एक ठाई, बेड़ी संगम तहां जहां मन मंजन करे देहाई। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जब इन तीनों नाड़ियों के संगम से जो आंतरिक प्रकाश का महातीर्थ बनता है, प्रयागराज बनता है, उसके प्रकाश में मन और आत्मा दोनों स्नान करते हैं और जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है। मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। मन और आत्मा त्रिकुटी तक इकट्ठे यात्रा करते हैं, चढ़ाई करते हैं। त्रिकुटी में मन अपने निज घर में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जो हमारा मन है वो ब्रह्म का अंश है, वो अपने निज घर में स्थित हो जाता है और आत्मा फिर आगे स्वतंत्र होकर, आजाद होकर ऊपरी जो रूहानी मंडल है उनकी चढ़ाई करती है। सासंग जी, ये करने का मार्ग है। अपने अंदर सच्चा नाम प्रकट करो, नाम की कमाई करो। धन धन है उना दिया मावा, जिना दे पुत्र नाम जपते, कि उनकी माताएं धन्य हैं जिनके बच्चे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, दानी या शूर, नहीं तो बांझ ही रहे काहे गमाए नूर। कि यदि माता बच्चे को जन्म दे तो परमात्मा का भक्त बने, दानी सजन बने, शूरवीर बने, योद्धा बने, पराक्रमी बने, ताकि युद्ध के समय अपने देश की रक्षा कर सके, सज्जन पुरुष बनकर दूसरों का भला करे। धुंधुकारी की माता बनने से तो अच्छा है कि वो माता निसंतान ही रहे, क्यों अपना जो मुखमंडल है उसका तेज गंवाए। ये धुंधुकारी की कथा उसमें आती है, भागवत में आपने सुनी होगी। यहाँ हमारे इलाके में 2 बार भागवत हो चुका है कि धुंधुकारी उसका नाम था, बहुत दुष्ट, नशा करने वाला। ऐसी औलाद से तो कैसे अच्छा है कि माताएं जो है निसंतान ही रहे। औलाद हो तो अच्छी हो, बच्चे आगे अच्छे संस्कार को प्राप्त करें, शूरवीर बने, भक्त बने, दानी बने।
ऐसा इसमें कहा गया है, ऐसा संत महापुरुषों के वचन हैं। तो साथ संग जी, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला भी उसी में ही छिपा होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। तो इससे संबंधित एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूं कि एक गुरुमुख का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और एक उसका लड़का था। तो गुरुमुख जो है अपने परिवार सहित अपने गुरु महाराज के घर जाता रहता था, उनके आश्रम में जाता रहता था। तो लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसकी गुरुमुख की जो मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी माँ और उसका बेटा वहां अपने गुरु जी के आश्रम में कई वर्षों तक नहीं जा पाए और परिवार भी आर्थिक तंगहाली में आ गया, गरीबी में आ गया, आर्थिक तंगी में आ गया। तो एक दिन माता जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तो अपने जो हमारे गुरु महाराज जी हैं उनके आश्रम में जाया, 2 दिन लग जाएंगे, पैदल रास्ता था, बस के किराए के लिए पैसे नहीं थे। तो बेटा मान गया कि हाँ माँ, मैं गुरु महाराज जी के पास जाऊंगा और उनसे अपने परिवार की जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने के लिए, उसका जो हमारा जो रहन सहन है वो अच्छा हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। तो एक दिन माता उसको खाना वगैरह बनाकर, रोटियां बनाकर उसके पास दे देती है कि रास्ते में खा लेना। तो सुबह ही उसको घर से भेज दिया कि गुरु जी के आश्रम में जाया। तो सासंग जी 2 दिन का समय लगता था पैदल आश्रम तक। तो वो सुबह ही अपने घर से चल पड़ा और रास्ते में दिन को एक जगह भूख लगी तो माँ ने जो रोटियां दे रखी थी उनको खाया, कहीं पानी के सोर्स के पास पानी भी पिया और फिर आगे चल पड़ा। और इतने में क्या हुआ कि शाम होने को आई तो एक घर उसे दिखाई दिया आगे, वहां पीने के लिए पानी मांगा। उस घर में बैठ गया, जाकर पानी मांगा और फिर उन जो उस घर में जो एक औरत रहती थी और एक उसकी बेटी थी, बेटी गूंगी थी। उस औरत ने कहा कि बेटा, आपको भूख भी लगी होगी, आप इतनी दूर से चलकर आए कहीं से, तो खाना भी खा लो। तो उसने इनकार नहीं किया, जो गुरुमुख का बेटा था उसने खाना भी खा लिया। फिर सहमा हुआ, डरा हुआ उनको बोलता है उस औरत को कि क्या आप मुझे एक रात के लिए यहाँ ठहरा लेंगे अपने पास? मुझे तो कहते बहुत दूर जाना है, रात हो गई है, अब मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ ठहरूंगा? तो वो औरत बोलती है कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप ठहर जाओ, हमारे घर में ठहर जाओ, सुबह चले जाना। तो शाम को उन्हीं का मेहमान बन गया उस औरत का। तो बात चली कि बेटा, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है? तो उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी बता दी, अपने घर की हालात बता दिए कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे आश्रम में जाते रहते थे गुरु महाराज जी के पास, तो हमारा परिवार बढ़िया था, बढ़िया गुजारा हो रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कहते अब परिवार की दशा खराब हो गई है, तो मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि कुछ हमारा भला कर दो। तो उस औरत के मन में भी आया कि देखो, आप वहां गुरु महाराज जी के पास तो जा ही रहे हो, एक प्रार्थना मेरी भी गुरु महाराज जी के पास लगा देना कि ये जो मेरी बेटी है, जवान हो गई है, गूंगी है, इसकी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी भी एक अरदास गुरु महाराज जी के पास लगा देना कि ये बोलने भी लग जाए और इसकी शादी भी हो जाए। तो उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपकी डिमांड वहां रखूंगा, उनकी मांग, आपकी मांग जो है गुरु महाराज जी के पास जरूर रखूंगा। और फिर सुबह होते ही वो उनके घर से निकल जाता है। तो ऊपर से बहुत धूप, तेज धूप थी, वो धूप में आगे चलता जा रहा है, रास्ता तय कर रहा है अपना। और फिर आगे जाके एक योगी तप में बैठा हुआ था, तपस्या में बैठा हुआ था, वो उसे दिखाई दिया एक पेड़ के नीचे। तो लड़का भी थोड़ी देर के लिए वहां छांव में बैठ गया। इतने में जो तपस्वी था उसका भी ध्यान नहीं लग रहा था, उसने लड़के से बातचीत शुरू की कि बेटा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो?
तो लड़के ने भी पूरी कहानी बता दी। ईमानदार लड़का था, भला लड़का था, कि मैं ऐसे ऐसे अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ और शायद कहते हैं हमारे परिवार का कुछ भला हो जाए। तो तपस्वी कहता है कि मैं बहुत सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मेरा भी कहते ध्यान नहीं लग रहा है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपना ध्यान लगाने की, लेकिन मेरा ध्यान जो है नहीं लगता है, मन भटका रहता है। अपने गुरु महाराज जी से मेरी भी अरदास करवा देना कि मेरा ध्यान लगे, मेरे परमात्मा की भक्ति में मेरा ध्यान लगे। तो उस लड़के ने कहा बिल्कुल, मैं आपका जो काम है वो मैं गुरु महाराज से जरूर कहूँगा। और ऐसा कहकर वो लड़का जो है आगे चल दिया। अभी थोड़ा आगे चला था, थोड़ा सा रास्ता तय किया था, अभी गुरु महाराज जी का घर जो दूर था, तो रास्ते में एक किसान हल चला रहा था। थोड़ी देर हल चलाने के बाद वो भी आराम करने बैठ गया किसान। तो लड़का भी किसान के पास बैठ गया। तो किसान ने भी उसको पूछा कि भाई कहाँ जा रहा बेटा इतनी धूप पर? तो उस लड़के ने कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे पूरी उसने सच्चाई बता दी, अपने परिवार के बारे में बता दिया। तो किसान कहता है कि भाई देखो, आप वहां जा तो रही हो बेटा, मैं भी कहते बहुत मेहनत करता हूँ, यही खेत एक मेरे पास है, बड़ा खेत था, कहते मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन इस खेत में फसल नहीं होती है। कई बार तो कहते मैं जितना बीज इसमें डालता हूँ वो भी मुझे पूरा नहीं मिलता है, तो मेरी भी अरदास वहां लगा देना गुरु महाराज जी के पास। तो लड़का कहता है बिल्कुल, कहते मैं आपकी अरदास जरूर लगाऊंगा। और उस किसान से वादा करके वो लड़का जो है आगे चल दिया। और इतने में शाम भी होने वाली थी और वो गुरु महाराज जी के आश्रम में पहुंच गया। तो जाते ही उसने आरती विनती में भाग लिया, आरती विनती की, और फिर गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना की। गुरु महाराज जी ने उसको पहचान लिया कि तू तो उस गुरु उनका बेटा है, हमारे गुरुमुख थे। तो उसने कहा बच्चे ने कि हाँ महाराज, कहते मैं बहुत दिनों से, मैं भी और मेरी माता जी भी, हम कई सालों से आपके यहाँ नहीं आ सके, आश्रम में नहीं आ सके, परिवार की कुछ ऐसी स्थिति है, गरीबी है, किराया जेब में नहीं है, तो मैं पैदल ही आया हूँ, कहते 2 दिन मुझे यहाँ लग गए आने में। तो गुरु महाराज जी बड़े हैरान हुए और व्यथित भी हुए, दुखी भी हुए कि बेटा आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए मेरे पास। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप आराम करो, खाना वगैरह खाओ, लंगर भंडारा लो और फिर बात करेंगे। तो सुबह गुरु महाराज जी ने उस लड़के को बुलाया अपने पास कि बेटा देखो, जो भी आपके मन में बात है, मैं 3 डिमांड आपकी पूरी कर सकता हूँ। उस लड़के ने कहा कि मुझे रास्ते में भी कुछ लोग मिले हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं। तो कुल मिलाकर उसकी 4 मांग हो रही थी। एक अपना भी काम था, एक किसान का काम था, एक जो तप करने वाला था, योगी था, उसका काम था, और एक जो लड़की गूंगी थी वो बोलने लग जाए, उसकी शादी हो जाए, उस औरत का भी काम था। कुल मिलाकर 4 काम उसके पास थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा मैं तो 3 ही तेरी डिमांडें पूरी कर सकता हूँ। तो लड़का सोच में पड़ जाता है कि मैं कौन सी 3 डिमांड पूरी करवाऊं। यदि उस गूंगी को बोलने लग जाती, कहते वो भी बहुत अच्छा है, तपस्वी का परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगता है, वो भी बहुत अच्छा है, किसान के घर में अच्छी फसल हो जाए, ये भी बहुत अच्छा है। तो वो सोचता है कि इन तीनों का काम हो जाए, मैं फिर आऊंगा दोबारा अपने काम के लिए, पहले इन तीनों का ही काम हो जाए, चलो दूसरे का ही भला हो जाए। तो इस तरह से वो 3 डिमांड अपने गुरु महाराज से पूरी करवाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने जो पहली डिमांड थी उसकी, जो गूंगी थी लड़की, वो कहते बोलने लग जाए, गुरु महाराज जी ने कहा कि उसकी माता से कहना कि उसके सामने जो भी आए और वो लड़की बोलने लग जाए तो उसी से उसकी शादी कर देना, ऐसा उस औरत से कहना। और जो तपस्वी है उससे कहना कि उसकी जो जटाएं हैं उसमें उसने हीरा छिपा रखा है, उसका ध्यान, उस तपस्वी का ध्यान उस हीरे पर ही रहता है, वो हीरा किसी को दान कर दे, तब उसका ध्यान परमात्मा की भक्ति में लगेगा। 2 समाधान ये बता दिए। तीसरा समाधान किसान का था। किसान के लिए गुरु महाराज जी ने बताया
कि उस किसान को कहना कि जो बड़ा खेत जिसमें वो फसल उगाता है उसमें उसने उसके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वहाँ पर सोना चांदी दबाया हुआ है, वहाँ पर जो पेड़ हैं दो बड़े बड़े उनके बीच का जो स्थान है वहाँ पर खजाना दबाया हुआ है, उस किसान को कहना कि उसका दान कर दे। तो ये सारे समाधान लेकर वो आ गया। तो सबसे पहले किसान के पास पहुंचा। किसान ने कहा कि बेटा मेरे बारे में कुछ सोचा, गुरु महाराज जी ने कुछ फैसला दिया। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपके जो खेत है उसमें कहते एक पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, आप उसको यदि दान कर दे किसी को तो आपकी बहुत अच्छी फसल होगी। किसान ने देर नहीं की, उस बच्चे को कहा कि चलो मेरे साथ चलो, और दोनों जो है वहां पर खुदाई लग गए करने। तो वहां पर बहुत सारा सोना चांदी मिला साध संगत जी, और उस किसान ने वो सारा सोना चांदी उस गरीब लड़के को दे दिया कि मैं आपको कहते सारा देता हूँ, सारा सोना चांदी जो भी मिला वो देता हूँ, मेरे खेत में अच्छी फसल हो जाए बस। और फिर लड़का उस सोना चांदी को लेकर तपस्वी के पास आ गया। तो तपस्वी को भी बताया उसने कि गुरु महाराज ने कहा कि आपकी जो जटाएं हैं उसमें आपने हीरा छिपाया हुआ है। तपस्वी हैरान रह गया कि गुरु जी को कैसे पता चला। वो भी उस हीरे को निकालकर उस लड़के को ही दान दे देता है कि जा मैं हीरा तुझे ही देता हूँ, मेरे किस काम का, मेरा तो ध्यान कहते परमात्मा की भक्ति में लगे बस। और वो हीरा लेकर सोना चांदी लेकर वो लड़का जो है उस औरत के पास आ गया जिसकी वो गूंगी लड़की थी। तो उस औरत ने उसको बैठाया अपने घर में, चाय पानी के लिए कहा कि बैठो बेटा, चाय पी के जाना, खाना खा के जाना। तो जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे, वो औरत और लड़का, इतने में वो गूंगी जो है आ जाती है किचन से कि मैं पहले पानी लेकर आऊं, चाय लेकर आऊं, बोलो मम्मी क्या लेके आऊं। गूंगी औरत हैरान हो गई कि ये तो बोलने लगी। तो उसने बताया था उस औरत को कि गुरु महाराज ने कहा कि जिसके सामने भी बोलेगी उसी से इसकी शादी भी कर देना। तो औरत ने सोचा कि अब ये तो कहते आपके सामने इसने बोलना शुरू किया, तो मैं इस लड़की का विवाह अपनी लड़की का विवाह जो आपके साथ ही करती हूँ। और इस तरह से वो लड़का जो है सोना चांदी लेकर, हीरा लेकर और साथ में दुल्हन भी लेकर अपने घर को वापस आया। तो उसकी सारी डिमांड अपने आप ही पूरी हो गई। उसने तो दूसरों का भला करना चाहता, लेकिन इसी में ही उसकी गरीबी भी दूर हो गई। और घर में आज जब पहुंचा तो उसकी माँ ने उसका स्वागत किया, दोनों का दोनों उसको जो जिसको साथ में लाया था, जो दुल्हन उसके साथ थी, उसका भी स्वागत किया। और माँ भी खुश हो गई और उनकी जो परिवार की जो गरीबी थी, जो तंगहाली थी, वो दूर हो गई। तो ये गुरु महाराज जी का ही आशीर्वाद था। तो साध संगत जी, गुरु के दर्शनों का बड़ा महत्व है। महीने में 2 महीने में कम से कम एक बार गुरु के दर्शनों को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। गुरु के दर्शन करने से सब पाप धुल जाते हैं। महापुरुषों के वचन है, दर्शन भेंट पाप सब नाशे, हर्षे देन मिलाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ावे, अंते होए सहाई। तो चलिए एक भजन की प्रस्तुति के माध्यम से हम भी सतगुरु महाराज के, गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। भला मनाओ मूर्खाओ, चल सतगुरा कोल जाना, तेरी सो चल सतगुरा कोल जाना, दर्शन पावे भला मनाओ मूर्खाओ, चल सतगुरा कोल जाना, तेरी सो मौकाए हाथ नहीं आना, जन्म बनाने दो।
बनाने जो भला मनाओ और खाओ चल सतगुरा गुण गान तेरी दर्शन पाने सतगुरु हथ बिच गट दी चाबी आया खुली जांदा ताला तेरी सोहत आया खुली जांदा ताला गुर खबर माने जो भला मनाओ और खाओ चल सतगुरा गुण गान तेरी दर्शन पाने जो भला मनाओ और खाओ चल सतगुरा तेरी चल सतगुरा गुण गान दर्शन सचखंड के बिच गुरा जी का वासा सोहंग ताल तारा तेरी सोहंग मुक्ति पाने को भला मनाओ और खाओ चल सतगुरा गुण गान तेरी दर्शन